तवानाई की सूरत हाल है पूरे मुल्क में, उसके हवाले से आगाह कर दिया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें एक RLNG टर्मिनल जो है उसकी ड्राई डॉकिंग करना पड़ी, और ये ड्राई डॉकिंग यानी उसकी मेंटेनेंस दरकार है 15 साल में 2 मरतबा, और ये जब भी ये होएगी तो 6 दिन की एक रुकावट या एक बंदिश का हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बुध को हमने शुरू किया था ड्राई डॉकिंग का प्रोसेस, यानी कि 1-2 RLNG के जहाज़ होते हैं, एक अपनी जगह से निकलता है और उसकी जगह दूसरी रिप्लेसमेंट आके लगती है। तो बुध को और जुमेरात को हमने कहा था कि इस 6 दिनों में 2 दिन ऐसे होंगे जब आपको RLNG हमें नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे गैस की सप्लाईज मुतासर हो सकती हैं। तो और गैस जो है वो पावर प्लांट्स को भी सप्लाई की जा रही है, तो वो भी मुतासर हो सकती है कुछ हद तक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मे का रोज़ है और 40% RLNG की सप्लाई जो है वो सिस्टम में रिस्टोर हो चुकी है। ये 2 दिन पहले हुई है। ओरिजिनली जो स्केड्यूल था उसमें इसने इतवार वाले दिन हमें 40% का हमने प्लान किया हुआ था, लेकिन हमें दिन रात काम करने के बाद SSGC के ऑफिशियल्स और कंपनी के ऑफिशियल्स ने जो काम किया, मैं उनको सराहता हूँ कि 2 दिन पहले उन्होंने 40% हमें RLNG की सप्लाई रिस्टोर कर दी है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि कल 70% तक हम RLNG की सप्लाई जो है वो रिस्टोर कर चुके होंगे सिस्टम में। और RLNG के जो पावर प्लांट जो पहले अपनी हाफ कैपेसिटी पे चल रहा था एक प्लांट, वो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी के ऊपर एक प्लांट आ चुका है, और कल जब मज़ीद गैस आएगी तो दूसरे प्लांट को भी हम RLNG की फुल कैपेसिटी के ऊपर ले जाएंगे। तो ये तो बात है कि RLNG के हवाले से, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पीर तक जब ये मुकम्मल हमारी रेस्टोरेशन हो गई होगी 100%, तो पावर सेक्टर और गैस सेक्टर दोनों के अंदर जो है ये एक बेहतरी आ जाएगी। और ये जो 3 से 4 दिन की एक तातील आई है गैस और तवानाई में, तो इसकी भी जो है वो ये नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी, ये वापस अपने मामूल पे एनर्जी की सूरत हाल और तवानाई की सूरत हाल जो है वो वापस पहुंच जाएगी। इसी तरह सुई सदर्न गैस जो है उसकी एक गैस फील्ड जो 2 हफ्ते पहले मेंटेनेंस में गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ गैस की शॉर्टेजेस आ रही थी, वो 3 रोज़ पहले उसकी मेंटेनेंस मुकम्मल हो गई थी और उसकी सप्लाई भी सिस्टम में आना शुरू हो गई थी, और अब 80 से 90% के करीब उसकी सप्लाई भी SSGC के सिस्टम में आ रही है, और SSGC को अब कोई खातिर खा गैस की शॉर्टेज का सामना नहीं है। जी, इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि हमारा तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम, वो अपनी सिर्फ 20 से 25% कैपेसिटी पे चल रहा है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले उसके पानी के फ्लोज़ बहुत कम हो गए थे, क्योंकि जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ ग्लेशियर नहीं पिघल सके साल पे। वो फ्लोज़ भी अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि चंद रोज़ में वो फ़्लो भी मामूल पे वापस आ जाएंगे। तो ये हमारी ये जो 2 चीज़ें इकट्ठी हुई, RLNG की ड्राई डॉकिंग जो हमें 2 दिन के लिए, जिसकी वजह से गैस की बंदिश हुई, और ये तरबेला डैम जो है इसके अंदर पानी की सप्लाई कम हुई, और ज़ाहिर है पीक सीज़न भी इस वक्त चल रहा है, तो इसकी वजह से तवानाई का जो सिलसिला था वो कुछ उसके अंदर डिस्टर्बेंस आई थी, जो अब बड़ी तेज़ी से जिस पे हम काबू पा चुके भी हैं और इंशाल्लाह ताला काबू पा रहे भी हैं। और ये मज़ीद जो फ़र्क रह गया है, इंशाल्लाह ताला इसको हम 1-2 दिनों में भी मज़ीद बेहतरी ले आएंगे। अब मैं आता हूँ कि कुछ लोगों ने इस पर जिन्होंने सियासत करने की कोशिश की, जिनके अपने 5 साल में से 4 साल 12-12 घंटे बिजली जाती रही, वो इन 2-3 दिनों में जो बिजली की बंदिश हुई उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सियासत चमकाने की कोशिश की, और उनके अपने दामन पे जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं वो किसी और के दामन पे लगाने की कोशिश की, शायद इनकी जान छूट जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक अफसोसनाक और एक बचगाना अमल था। मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि अभी मेरे से पहले एक साबिक वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी ये जो सारा क्राइसिस था, 2 दिन जो गैस की बंदिश हुई है, ये शायद फर्नेस ऑयल के प्लांट चलाने के लिए था। तो मैं उनको ये बता दूँ कि ये जो RLNG के प्लांट बंद हुए हैं, ये हमने लोकल गैस डाइवर्ट करके अक्सरियत हमने चलाए थे। इसको हमने फर्नेस ऑयल के ऊपर नहीं चलाया था। ये हमने जो 630 MMCFT की शॉर्टफॉल आई थी, इसमें 525 MMCFT तो हमने लोकल गैस अपने सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न से डाइवर्ट करके हमने ये प्लांट्स जो थे वो चला दिए थे। और दूसरी बात ये कि फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हर जो गर्मियाँ होती हैं उसमें चलते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मुस्लिम लीग नून के वक्त की बनिस्बत
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये काफ़ी कम चल रहे हैं, तकरीबन उसका चौथा हिस्सा चल रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून के टाइम पे चलते थे, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो मिकदार है वो कम होती जा रही है। हमें बिजली की जो इजाफा भी हमें इस साल देखने में आया, ओवरऑल बिजली की खपत में 6 से 7% इजाफा हुआ, जबकि सनत की तरफ से जो डिमांड है उसमें 15% इजाफा हुआ, और ये पीक लोड जो हमारा है इसमें भी हमें इस साल इजाफा नज़र आ रहा है। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। हमारी औसतन 12 महीने में खपत 16,000 मेगावाट होती है, और इस 1.5 महीने में तकरीबन वो कोई 25,000 मेगावाट तक चली जाती है। हमारी तरसील जो है बिजली की, उसकी कैपेसिटी को 24,500 मेगावाट है, 24 से 24,000 24,500 मेगावाट, और लेकिन हम इसको बढ़ा रहे हैं। हमने पिछले 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 4,000 मेगावाट इसमें इजाफा किया है। ये 18-19,000 20,000 मेगावाट होती थी, अब ये 24-24,500 मेगावाट है। लेकिन इसमें हम इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में 10,000 मेगावाट का मज़ीद तरसीली निज़ाम में मरम्मत करके और ये जो फरसूदा निज़ाम है उसमें इजाफा करेंगे। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो बिजली का निज़ाम है इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस जो थे वो छोड़ गए, जो माजी के जाने वाले थे। बहुत ज़्यादा बिजली के मंसूबे भी छोड़ गए, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट में भी इजाफा हुआ। सर्कुलर डेट के ऊपर भी ये खुशखबरी है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली थी तो सर्कुलर डेट में इजाफा 450 अरब रुपए सालाना के हिसाब से हो रहा था। इस साल वो इजाफा सिर्फ 177 अरब हुआ है, और ये इस चीज़ के बावजूद है कि जब हमने हुकूमत संभाली उसकी बनिस्बत आज हम 400 अरब रुपए सालाना कैपेसिटी पेमेंट्स ज़्यादा कर रहे हैं। इस 400 अरब रुपए ज़्यादा पेमेंट करने के बावजूद सर्कुलर डेट में इजाफे को, यानी जो उसका सर्कुलर डेट का फ्लो जिसे कहा जाता है, उसको हम 450 अरब से कम करके 177 अरब पे लेके आए हैं, और इंशाल्लाह ताला इसमें मज़ीद भी हम इजाफा करेंगे। हमारा बिजली का जो निज़ाम है उसमें काफ़ी ख़राबियाँ हैं। माजी में पैदावार पे भरोसा ज़्यादा किया गया, उस पर फोकस किया गया, तरसीली निज़ाम पे नहीं किया गया, लेकिन अब इसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। दूसरा ये कि हमें बहुत लंबी पाइपलाइन दी गई, 26,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कमिटेड हैं, और अगले 8 साल में वो पाइपलाइन में आने हैं। ज़ाहिर है उनकी भी कैपेसिटी पेमेंट्स हमें देनी पड़ेंगी, और वो एक्सेस कैपेसिटी में भी ऐड होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया 12 महीने में औसतन हमारी जो पैदावार है वो 16 कंजम्पशन है, डिमांड है वो 16,000 मेगावाट है, तो ये 26,000 मेगावाट और सिर्फ 8 साल में हमारे सिस्टम में आ रहा है। तो अब ये हिसाब लगाएं कि 1947 से लेके अब तक 2021 तक हमारी औसतन खपत हुई है 16,000 मेगावाट, और जो पिछले प्लानिंग करने वाले थे वो अगले 8 साल की जो पाइपलाइन बना गए हैं वो 26,000 मेगावाट की बना गए हैं। तो बहरहाल ये सारे चैलेंजेस हैं। हमने IPPs के साथ रीनिगोशिएट भी किया, तरसीली निज़ाम में बिजली ऐड भी की, सर्कुलर डेट के फ़्लो में हम कमी भी लेके आए, और फर्नेस ऑयल की जो खपत है उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त हम जो है वो कमी भी लेके आए। मैंने आपको बताया कि चौथा हिस्सा सिर्फ चल रहा है जो मुस्लिम लीग नून के ज़माने में चल रहा था, और ये जो हमें एक 15 साल में 2 मरतबा जो RLNG टर्मिनल्स की वजह से एक बंदिश आई, यानी कि जब इन्होंने RLNG टर्मिनल्स बनाए तो साथ स्टोरेज ही नहीं बनाई कोई, तो वो जब स्टोरेज नहीं होती तो जब वो पीछे से कोई 15 साल में 2 दफ़ा इनकी मरम्मत करने के लिए जहाज़ हटाना पड़ता है तो 2-3 दिन की बंदिश आती है, जिसका हमें सामना करना पड़ा है। और लेकिन इंशाल्लाह ताला अब सूरत हाल दिन ब दिन हम काबू में ला रहे हैं। 40% RLNG सिस्टम में वापस आ भी गई है, और तरबेला डैम में भी आहिस्ता आहिस्ता पानी का फ्लो जो है वो बेहतर हो रहा है, और सुई सदन की जो गैस की शॉर्टेज है वो ऑलमोस्ट जो है तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में मुझे पूरी उम्मीद है कि मज़ीद बेहतरी आएगी। जी, एक तो बिजली की डिमांड से सर, डिमांड एंड सप्लाई में इस वक्त कितना गैप है ये बता दीजिएगा काइंडली। और दूसरा, क्योंकि पिछले साल ही टर्मिनल की जारी ड्राइडॉकिंग होना थी, लेकिन वो कोविड की वजह से भी नहीं हो सकता, तो क्यों सर ऐसा नहीं किया गया कि गर्मियों की वजह से थोड़ा सा जब मौसम बेहतर था जनवरी फरवरी मार्च के महीनों में अगर वजह से, तो आज शायद से थोड़ी सी कम परेशानी की है। जी, औसतन तकरीबन वेरी करती है, 3 से 6 बजे ज़्यादा डिमांड होती है, बाकी दिन में ज़रा कम गैप होता है। ये 1500 मेगावाट से लेके औसतन कोई 600-700 मेगावाट तक शॉर्टफॉल जो है वो आजकल जा रही है आज के दिन में, और किसी किसी टाइम ऐसे भी होता है कि डिमांड सप्लाई बराबर होती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमने एक 550 मेगावाट का यूनिट जब RLNG आई है सिस्टम में वो एडिशनल चलाया है। इसके अलावा 350 मेगावाट का एक और हमारा यूनिट चला है। कल 550 मेगावाट का हम एक और यूनिट इंशाल्लाह ताला पावर करेंगे, तो इससे मज़ीद जो है वो हमें बेहतरी नज़र आएगी। मैं आप अलबत्ता ये भी आपको बता दूं कि
इस वक्त जो डिमांड है वो पीक डिमांड है, इससे पहले इतनी डिमांड कभी नहीं पाकिस्तान में देखने में आई, क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्री भी पूरे ज़ोर से चल रही है। और दूसरा आपका सवाल था कि ये जो पीक सीज़न और ऑफ पीक सीज़न जो है इसमें क्यों नहीं किया गया। तो ये पिछले साल जो था, इन्होंने कोविड की वजह से इस FSRU टर्मिनल की जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, उसने एक्सटेंशन ले ली इसकी सर्टिफिकेशन की, लेकिन इस साल उनको 30 जून से आगे की एक्सटेंशन नहीं मिली। मई में उस कंपनी ने इनकार कर दिया कि जी 30 जून ही है, जो इससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। फिर इन्होंने एक और जहाज़ का बंदोबस्त किया और कतर में ड्राई डॉकिंग का बंदोबस्त किया, टेक्नीशियंस का बंदोबस्त किया, और जिसकी वजह से अब ये पीक सीज़न में ये इसको हमें लेना पड़ा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो 6 दिन का प्रोसेस था, इसमें 2 दिन हमने कम कर दिए। SSGC ने और कंपनी के मुलाजमीन ने दिन रात काम किया, और अब मैंने आपको बताया कि बुध को ये जहाज़ अपनी जगह से हटा था डिसअसेंबल होके, और आज जुम्मे का रोज़ है और 40% RLNG की सप्लाई ऑलरेडी रिस्टोर हो गई है। कल 70% इंशाल्लाह ताला और ये भी हो जाएगी। नहीं लासम साहब न्यूज़ वन पर। सर, जब ड्राई डॉकिंग शुरू हुई थी तो उससे कल जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आपने स्टेटमेंट दी थी कि जो तबेला में पानी की कमी है उसकी वजह से डोमेस्टिक सेक्टर में ज़ीरो लोड शेडिंग है। तो आज उस वक्त भी ज़ीरो लोड शेडिंग नहीं थी, शहरी इलाकों में भी लोड शेडिंग हो रही थी और देहाती इलाकों में भी। तो अब जब तबेला में भी पानी की कमी है और RLNG भी नहीं है, तो वो उसकी लोड शेडिंग का फिगर देते हैं कि देहाती इलाकों में कितना और शहरी इलाकों में। देखें, जो तरबेला की लोड शेडिंग है, 26 तारीख को मैंने ये कहा था, और 26 तारीख को तो क्योंकि ड्राई डॉकिंग शुरू ही नहीं हुई थी, तो 26 तारीख को हमारे पास डेटा मौजूद है कि ज़ीरो फोर्स्ड लोड शेडिंग थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हाई थेफ्ट एरियाज़ हैं वहाँ लोड शेडिंग नहीं थी। वहाँ तो आपके पास बिजली की सप्लाई होए ना होए, वहाँ तो एक पॉलिसी के तहत लोड शेडिंग की जाती है, वरना सर्कुलर डेट का जो इजाफा है वो 300 अरब से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा साल का, मजीद उसमें इजाफा हो जाएगा। तो 26 को नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब ड्राई डॉकिंग शुरू हुई है और तरबेला का पानी का लेवल भी वहीं था, मतलब मजीद उसमें बेहतरी नहीं आई, तो तब हमें लोड शेडिंग करना पड़ी है मुख्तलिफ औकात के अंदर, मुख्तलिफ फीडर्स पे ट्रांसमिशन नेटवर्क को देखते हुए। आज उसमें काफ़ी बेहतरी आई है और कल मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें मजीद बेहतरी आएगी। मुख्तलिफ है हर एक का। थोड़ा सा काइंडली इसको एलैबोरेट कर दीजिए। आप कहते हैं कि हमें जो नैब है वो पूरी कैपेसिटी जो है टर्मिनल की यूटिलाइज नहीं करने देता। आपके सेक्रेटरी पेट्रोलियम में भी कल एक कमेटी में कहा, आप जो भी आज का जिसकी आप ड्राई डॉकिंग है इसकी कैपेसिटी है कितनी, हमें अंदाजा है कि 600 MMCFD है, कहाँ तक ज़्यादा हो सकती है। इसका दूसरा जो हिस्सा सवाल का ये है कि अगर नैब इसको इस्तेमाल नहीं करने देता तो नैब का भी इस LNG टर्मिनल के ऊपर भी नैब का केस आपको पता होगा, तो आप इसको बंद क्यों नहीं कर देते जब हालात देखें, ये जो माजी में सिस्टम लगाया गया है ये इम्पोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंट है। इन टर्मिनल्स की अजम्पशन लेके इनके आगे RLNG के पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। अगर वो RLNG के पावर प्लांट्स की बजाय थारकोल के ऊपर पावर प्लांट्स लगा दिए जाते तो फिर तो आपने जो बात की वो ठीक है। इसमें तो कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान की नीड है RLNG, क्योंकि हमारे लोकल गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि सौदा बेहतर हो सकता था, टेक और पे की बजाय टेक एंड पे भी हो सकता था, यानी कि अगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आपको किराया ना देना पड़े। तो कतर से भी मुआहदे टेक और पे, आगे इन टर्मिनल से भी मुआहदे टेक और पे, आगे जो पावर प्लांट लगा हुआ है उससे भी मुआहदा टेक और पे। तो वो एक पूरी ऐसी सीक्वेंस बन गया कि जिसमें आपके सारे जुज़ जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हो गए हैं। तो ये एक पूरी उन्होंने प्रोडक्शन की चेन बनाई है। अब वो चेन बन गई है, उसके मुकाबले में कोई और चेन बनाना वो और वक्त लगेगा, पैसा भी और लगेगा, और आपकी इनसे फिर इतनी जल्दी जान छूटेगी भी नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने कहा RLNG तो ज़रूरत है ही प्राइवेट सेक्टर की भी और पब्लिक सेक्टर की भी, लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बेहतर करना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला जो हम टर्मिनल जिसका लगाने की अब हमने कमेटी बनाई हुई है और इंशाल्लाह उस पर जल्द काम शुरू होने वाला है, वो टेक एंड पे होंगे, यानी जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आप किराया देंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर होंगे। वो तकरीबन 100 से 150 MMCFD है, जिसमें लिटिगेशन और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है। वो मामला सेटल होंगे तो फिर, लेकिन हम देख रहे हैं, हम कानूनी मशावरत कर रहे हैं कि अगर कोई रास्ता निकले और हम इसको इस्तेमाल कर सकें। अच्छा सर, एक आपने बात की कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं उन्होंने बनाई, तो अब आप आइंदा के लिए कोई ऐसा मनसूबा बनाने जा रहे हैं कि इनकी स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो बनाई जाए। और दूसरा ये है कि आपने कहा कि 8 साल में 26,000 मेगावाट मजीद ऐड हो रहा है जी। वो जो 26,000 मेगावाट ऐड हो रहा है वो भी इम्पोर्टेड फ्यूल पे है या उसका कोई लोकल फ्यूल पे उसकी बेस है या क्या? वो भी उसमें इम्पोर्टेड भी है, लोकल भी है और उसमें हाइडल भी है।
तो उसमें मिक्सचर है उसका, आपको पूरा फिर एक अलहदा सीक्वेंस दे देंगे, मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ आ रहे हैं। तो उसमें जो आप समझ लें कि इस वक्त तादाद तो उसकी शायद लोकल की तरफ पहले की कदरें ज़्यादा हो, मुकम्मल नहीं है, लेकिन उसकी क्वांटिटी टेक और पे की इतनी ज़्यादा है कि उसकी एब्जॉर्बशन करना मुश्किल है। मसलन अगले 6-8 महीने में 3000 मेगावाट की एडिशन है और फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 साल में 26,000 मेगावाट है। जी अच्छा सर, ताज चिराग साहब नाम से अच्छा सर, ये बताइएगा कि महंगाई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। आप हुकूमत में मानती है, वज़ीर आज़म साहब भी कहते रहते हैं, तो वज़ीर आज़म साहब अक्सर डायरेक्शन भी देते हैं कि महंगाई में कमी कीजिए, आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। तो सितंबर में ₹1.62 के क्वार्टरली एडजस्टमेंट लैप्स हो गई, एक्सपायर हो गई, तो उसके मुकाबले में आप लोग ₹1.72 का एक नया क्वार्टरली एडजस्टमेंट है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो क्यों ना ये आवाम को ₹1.62 का जो बिजली की में कमी है उसका रिलीफ क्यों नहीं फराहम किया जाता? बगैर कुछ किए सितंबर में बिजली सस्ती हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने ₹5.80 पहले बढ़ा चुकी है हुकूमत, लोड शेडिंग भी है। तो दूसरा, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस, तो इसमें सर अभी जो गैस है हमारे इसके साथ, रूस के साथ जो गैस पाइपलाइन है वो भी डिले है। उसके बारे में हमें बताएं सर, वो कब तक एक्सपेक्टेड है कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर तैयार होगा, जो फार्मर फिजिबिलिटी है वो तैयार हो, निस्पा के साथ जो पेट्रोल और उसकी एग्जेम्पशंस होनी है वो हो, तो ये कब तक एक्सपेक्टेड है? क्योंकि इस तरह की भी कंस्पिरेसी थ्योरीज है कि शायद वो कोई जो हमारी अपनी कंपनियां हैं वो नहीं चाहती कि रशिया वो यहाँ पे काम करे। तो इस हवाले से अगर हमें सर कुछ बताएं कि रशिया के साथ कब तक एक्सपेक्टेड है? जी, पहला सवाल आपका QTA के हवाले से है कि अक्टूबर में QTA लग रहा है और उसी टाइम पे जब वो उतर आएगा, एक खारिज हो रहेगा, तो आप उसी रकम का दूसरा लगा देंगे। ये तो एक्चुअली मार्च अप्रैल में होना था और उससे बिजली की कीमत में 1-1.5 रुपये इजाफा हो जाना था, तो हमने उसको फिर जो मार्च अप्रैल में होना था उसको डिले कर दिया सितंबर अक्टूबर में, कि जब एक खारिज हो रहा है तो तब दूसरा लगेगा, तो कंज्यूमर पे फिर कोई एडिशनल बर्डन नहीं आएगा। तो इसलिए इसको हम अक्टूबर नवंबर में लेके गए थे। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का ओरिजिनल जो इंटर गवर्नमेंटल यानी कि बैनुल अक़वामी किस्म का जो मुआहदा हुआ था रूस के साथ, वो 2015 में हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं उस पर हुआ और उस मुआहदे के अंदर कुछ खामियां थीं, कोई स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं था, कोई क्लैरिटी नहीं थी। अभी मई के आखिरी हफ्ते में मॉस्को में, शायद 26 मई को, शायद अगर मेरी याददाश्त है ठीक, तो वो 26 मई को एक नया इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हमने साइन किया है नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का रूस के साथ, जिसमें हम वो क्लैरिटी लेके आए हैं ताकि ये प्रोजेक्ट अब तेज़ी से आगे चल सके और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बड़ी जल्द ये प्रोजेक्ट जो है इसको अब हम पाइपलाइन के को शुरू कर रहे हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको पता है 500 अरब के करीब इसकी रकम है जिससे ये प्रोजेक्ट चलना है, तो इस बड़े प्रोजेक्ट के अंदर ड्यू डिलिजेंस भी होती है और मामलात होते हैं, तो वो हम पूरे अच्छी तरह तैयारी करके इसको आगे लेके चलेंगे। कामरान चौधरी साहब, सब टीवी से आखिरी सवाल। सर एक तो ये बताइएगा कि आपके आने से कबल वज़ारत तवानाई की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से जब भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती थी तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो सप्लाई और डिमांड के जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए जाते थे ताकि जो एक लोगों में वो फैलती है वो कम से कम हो। लोगों में लोड शेडिंग के हवाले से जितनी भी थ्योरियाँ जन्म लेती हैं मीडिया में भी और दूसरे लोग भी बात करते हैं, अब वो सिलसिला बंद हो चुका हो। दूसरी बात ये है कि जो सिचुएशन करंट है इसमें जो देही इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर है। आपका जो भी बेल्ट जितना भी है, पंजाब का हो या सिंध का हो, KP के और बलूचिस्तान, यहाँ पे 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है। तो कितने दिनों में जो है वो सिचुएशन दोबारा में आ जाएगी? कोई दिन बता सकते हैं कि सोमवार से मंगल से जो है वो दोबारा बिजली की तलब और सप्लाई आज से बेहतरी आना शुरू हो गई है, कल मज़ीद आएगी और पीर को इंशाल्लाह ताला RLNG की हमें बाकी मुकम्मल 100% सप्लाई मिल जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आप भी दुआ करें कि ये जो तरबेला है डैम, ये इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि इसके फ़्लोज़ काफ़ी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ से भी जो सिर्फ अभी 25% पे चल रहा है तो वो भी 50%, 60%, 70% पे आ जाएगा और वो 5000 मेगावाट का प्लांट है, तो उससे ये खामी जो है वो पूरी हो जाएगी। शुक्रिया। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि LNG टर्मिनल की डाई डॉकिंग की वजह से गैस की सप्लाई मुतासर हुई, लेकिन 40% RLNG की सप्लाई को बहाल किया जा चुका है और टारगेट है कि कल तक सिस्टम में 70% सप्लाई को बहाल कर लिया जाएगा। बिजली की तरसील की कैपेसिटी में भी इजाफा कर रहे हैं और इस ज़मीन में इक़दाम किए जा रहे हैं। बिजली के निज़ाम में मौजूदा ख़राबियों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ख़राबियाँ दुरुस्त होंगी तो सप्लाई में भी बेहतरी आएगी।